वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई और पूरी हकीकत क्या है वो आज हम आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग वायरल कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट में माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह भी लिख रहे हैं। तो आप वीडियो पर बने रहें। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी दरखास्त आप लोगों से करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूं, आप उस पर क्लिक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि छोटी मोटी हमारी जो अपडेट है या वीडियोस है जो हम यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते और फेसबुक पर अपलोड नहीं कर सकते वो आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि झूठी बातों को दुश्मन गढ़ता रहे, अहमक उसे फैलाता रहे, बेवकूफ उसे सच समझने लगता है और नादान तो उस पर डटा रहता है। और देखिए इंसान भी कितना अजीब है, अखबार की झूठी खबरों को खरीद के पढ़ता है और कुरान पाक की सच्ची खबरों को मुफ्त में भी नहीं पढ़ता। और सबसे अहम बात यह है, कमाल की बात यह है कि अगर कोई खबर, कोई वीडियो मक्का मदीना की हो तो एक मुसलमान उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचता, एक बार भी अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करता, लॉजिक नहीं लगाता, बस उसी को सच समझने लगता है। और अगर उस खबर पर या फिर उस वीडियो पर अरबी में कुछ लिखा हुआ हो तो फिर तो पूछो ही मत, ईमान और यकीन का लेवल हाई हो जाता है। यदि उस पर कुछ भी लिखा हो अरबी में, उसको कुरान की आयत समझकर उस पर यकीन कर लिया जाता है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इसी का फायदा उठाकर झूठी खबरें फैलाने वाले इस चीज का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अरबी चूंकि कुरान की जबान है, लेकिन उसके साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि अरबी जबान एक आम लैंग्वेज भी है, एक बोलचाल की जबान भी है, जिस जबान में अरब बात करते हैं। एक लतीफा मुझे याद आ गया, शायद आपने सुना भी होगा कि एक बेचारा हिंदुस्तानी हाजी मक्का में तंबाकू खा रहा था, तो एक अरबी ने उसे देखा और 2 मिनट तक अरबी में उसको डांटा और तंबाकू के नुकसानात उसको अरबी में सुनाए। उस अरबी के जाने के बाद तंबाकू खाने वाला अपने साथी से कहने लगा, यार मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि तंबाकू खाने की भी दुआ होती है, जो उस अरबी ने मुझे बताई। यानी उस अरब ने अरबी में उसको डांट पिलाई, लेकिन ये उसको दुआ समझ रहा है। तो ये है हमारी यानी अरबी जबान से हमारी दूरी का नतीजा कि हमें कुरान की आयतें और अरबी जबान में फर्क ही नहीं मालूम। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल खूब वायरल हो रही है और उसमें यह बताया जा रहा है कि ये औरत जब खाने काबा के सामने पहुंची, मताफ में पहुंची और जब काबे पे नजर डाली तो उसे काबा ही नजर नहीं आ रहा था। इसलिए वो औरत शॉक हो गई और चीखने चिल्लाने लगी कि मुझे काबा नजर नहीं आ रहा है, मुझे काबा नजर नहीं आ रहा है। यानी हैरत की बात है, बड़े बड़े जुआरी, बड़े बड़े शराबी, बड़े बड़े सूदखोर, बड़े बड़े रिश्वतखोर, बड़े बड़े मर्डरस माफिया वहां पहुंच जाते हैं और उनको काबा नजर आ जाता है। और ये औरत ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उसे काबा नजर नहीं आ रहा है, और हम लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये 3 महीने पहले भी ये वीडियो और 1 साल पहले भी यही वीडियो वायरल हुआ था और अब फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, वायरल हो रहा है एक नई कहानी के साथ। अब इस वीडियो के साथ जो कहानी सुनाई जा रही है वो कहानी ये है कि ये जो खातून है, ये औरत है, ये मुर्दे नहलाने का काम करती थी। उसने एक मुर्दे यानी एक खातून जो कि मर गई थी, नहलाते वक्त उसके रिश्तेदारों के कहने पर, यानी रिश्तेदारों ने उस औरत को पैसे का लालच दिया और कहा कि ये एक तावीज है, वो उस औरत के मुंह में नहलाते वक्त आप रख दो। इस औरत ने वो तावीज लेकर नहलाते वक्त जो है वो मुर्दा खातून के मुंह में रख दिया। उससे असर ये हुआ कि यानी जो कहानी बताई जा रही है, हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन जो कहानी बताई जा रही है उसके बारे में बता रहा हूं
کہ وہ تعویذ رکھنے کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد اس مردہ خاتون کے بیٹی کا انتقال ہو گیا. پھر رشتہ داروں نے وہی فارمولا اپنایا اور بیٹی کے منہ میں بھی تعویذ رکھنے کے لیے کہا. پھر اس عورت نے لالچ میں آ کر پھر تعویذ رکھوایا. پھر اس کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا کچھ دن کے بعد, اور پھر پراپرٹی رشتہ داروں میں تقسیم ہو گئی. تو یہ گناہ اس عورت نے کیا تھا جس کو کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا, اور جو اس کے رشتہ دار جنہوں نے سب کرایا ان کو کعبہ نظر آ رہا ہوگا. حد ہوتی ہے جہالت کی سے اس عورت کو کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا, اس لیے اس نے کعبے میں چیخ و پکار مچا دی وغیرہ وغیرہ. اتنی دلچسپ کہانی, اتنی انٹرسٹنگ سٹوری اس ویڈیو کے ساتھ جوڑ دی گئی, اور ہمارے پیارے مسلمان بھائی بہن کام پر لگ گئے اور ویڈیو کے کمنٹ میں جا کر استغفر اللہ, انا للہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ لکھنے لگ گئے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے لگ گئے. یعنی کچھ بھی کتنی نونسنس بات ہے, اللاجیکل بات ہے. معمولی سے دماغ رکھنے والے کو بھی اس بات کا یقین نہیں آنا چاہیے. ابو جہل کو کعبہ نظر آ سکتا ہے, یعنی بڑے بڑے دشمنان اسلام کو کعبہ نظر آ سکتا ہے. تب سے لے کر اب تک بڑے بڑے گنہگار وہاں پر پہنچے, ایسے ایسے پاپی وہاں پر پہنچے کہ جن کے پاپ اگر سنے تو ہمارے کانوں سے خون نکلنے لگ جائے. ان کے سامنے سے کعبہ غائب نہیں ہوا, اور اس عورت کے ایک گناہ سے جو کہ من گھڑت ہے اس سے کعبہ نظر نہیں آ رہا. حد ہوتی ہے جہالت کی اور لا علمی کی. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یعنی اس ہماری